भारत चीन के साथ लगी अपनी सीमा पर कुछ ऐसा कर रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची छत पर यानी हिमालय में भारत अरबों डॉलर लगाकर सड़कें, सुरंगें, हवाई पट्टियां बना रहा है। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक तरह से एक बहुत बड़ा किला बनाने जैसा है। तो सवाल ये है कि आखिर भारत को अचानक हिमालय में इतना बड़ा, इतना स्ट्रेटेजिक किला बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? इतना बड़ा ये जो काम हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की कहानी की जड़ें जुड़ी हैं एक ऐसी लड़ाई से जो आज के ज़माने में यकीन करना मुश्किल है। ये लड़ाई बंदूकों या तोपों से नहीं, बल्कि पत्थरों और डंडों से लड़ी गई थी, और इसी एक झड़प ने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, भारत और चीन के बीच टेंशन कोई नई बात तो है नहीं। इसका एक लंबा इतिहास रहा है। 1962 की जंग से लेकर 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ तक माहौल हमेशा गर्म ही रहा। लेकिन साल 2020 में कुछ ऐसा हुआ जिसने दशकों से चली आ रही इस सिचुएशन को हमेशा के लिए पलट दिया। और वो घटना थी गलवान घाटी का संघर्ष। कह सकते हैं कि यही वो चिंगारी थी जिसने भारत के इस जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव को शुरू किया। जून 2020 में गलवान घाटी में जो हुआ, वो पिछले 45 सालों में पहली बार था कि बॉर्डर पर सैनिकों की जान गई। अब एक समझौते के तहत वहां बंदूकें चलाना मना है। तो सोचिए, ये लड़ाई कितनी क्रूर और पुराने जमाने के तरीकों से लड़ी गई। और इस लड़ाई की कीमत बहुत बड़ी थी। भारत ने अपने एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 जवान खो दिए। चीन की तरफ भी भारी नुकसान हुआ। अनुमान है कि 35 से 45 के बीच। हालांकि चीन ने ऑफिशियली सिर्फ 4 मौतें मानी। इस पूरी घटना की क्रूरता ने भारत की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। तो गलवान क्लैश के बाद भारत ने जो रिएक्शन दिया, वो सच में अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक ऐसा जबरदस्त कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ जिसने हिमालय का चेहरा ही बदलना शुरू कर दिया है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2024-25 में बॉर्डर रोड्स पर 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए गए। ये एक रिकॉर्ड है, अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। और ये साफ दिखाता है कि भारत अब इस मामले में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। और ये कहानी सिर्फ एक साल की नहीं है। 2021 से अब तक बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के बजट में 185% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये एक अनबिलीवेबल जंप है। और इस पैसे का असर वो जमीन पर साफ साफ दिख भी रहा है। 2020 के बाद से बॉर्डर पर 450 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं। जिस स्पीड से काम हो रहा है, वो वाकई में हैरान करने वाला है। इसे इस तरह से भी देख सकते हैं, BRO का जो कैपिटल बजट है, वो सिर्फ 4 सालों में 2,500 करोड़ से बढ़कर 7,000 करोड़ के भी पार चला गया है। तो ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक क्लियर मैसेज है कि भारत की प्रायोरिटीज अब बदल चुकी हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की सोच में एक फंडामेंटल शिफ्ट आया है। पहले क्या था? हम मानते थे कि हिमालय तो खुद ही एक नेचुरल दीवार है, हमारी रक्षा करेगा। लेकिन जब चीन ने अपनी तरफ तेजी से सड़कें और रेल लाइनें बनानी शुरू की, तब इंडिया को ये रियलाइज हुआ कि अब सिर्फ पैसिव डिफेंस से काम नहीं चलने वाला। तो आखिर भारत जमीन पर बना क्या रहा है? चलिए देखते हैं कि ये जो टनल्स, रोड्स और एयर स्ट्रिप्स बन रही हैं, ये डिटरेंस की स्ट्रैटेजी को कैसे मजबूत कर रही हैं। डिटरेंस मतलब दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करना। ये सब सच में इंजीनियरिंग के कमाल हैं। सेला टनल जैसे प्रोजेक्ट्स तवांग जैसे स्ट्रैटेजिक इलाकों को पूरे साल खुला रखते हैं, चाहे कितनी भी बर्फ गिरे या लैंडस्लाइड हो। और फिर है शिंकुन ला टनल। ये 16,580 फीट की ऊंचाई पर बन रही है। जब ये पूरी होगी तो ये दुनिया की सबसे ऊंची टनल होगी, जो हमारी सेना को मूव करने के लिए एक सेफ रास्ता देगी। और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, हवा में भी भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है। लद्दाख का न्योमा एयरबेस ये दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर केपेबल एयरबेस है। और क्योंकि ये LAC के बिल्कुल पास है, इसका मतलब है कि हमारे फाइटर जेट्स ज्यादा हथियार और ज्यादा फ्यूल लेकर उड़ सकते हैं। जाहिर है, इससे उनकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और बात सिर्फ टनल्स तक ही सीमित नहीं है। 40,000 करोड़ रुपए की लागत वाला अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे या फिर टैंक चलाने के लिए बनी DSBO रोड, ये नई सड़कें हमारी सेना और साजो सामान की तेज मूवमेंट के लिए गेम चेंजर साबित हो रही हैं। ऐसा करना कुछ साल पहले तक नामुमकिन लगता था। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक साइड है। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि भारत असल में चीन के बहुत बड़े और काफी पहले शुरू हो चुके कंस्ट्रक्शन का जवाब दे रहा है।
दोनों देशों की स्ट्रैटेजी में एक बड़ा फर्क है। चीन ने बॉर्डर पर 600 से ज्यादा श्याओकांग गांव बसा दिए हैं। ये कहने को तो गांव हैं, पर ये सिविलियन सेटलमेंट्स के साथ साथ मिलिट्री बेस का काम भी कर सकते हैं। भारत का जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो इसी का जवाब है। लेकिन सच ये है कि हम इस रेस में कई साल पीछे हैं। ये चार्ट हमें साफ साफ बताता है कि भले ही इंडिया तेजी से काम कर रहा है, चीन अभी भी काफी आगे है। चीन की बॉर्डर रोड्स का करीब 85% काम पूरा हो चुका है, जबकि हमारा आंकड़ा 58% पर है। ये जो गैप है ये अभी भी बहुत बड़ा है। चीन के पास पहले से ही एक बहुत मजबूत नेटवर्क मौजूद है। इंडियन बॉर्डर के 20 किलोमीटर के दायरे में रेलवे लाइंस हैं, दर्जनों एयरफील्ड्स हैं और पैंगोंग लेक पर नए पुल बना लिए हैं। ये सब उसे अपने सैनिकों को बहुत तेजी से डिप्लॉय करने की ताकत देते हैं, और यही भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये जो दोनों तरफ से कंस्ट्रक्शन की होड़ मची है, इसका मतलब क्या है? क्या इससे इस इलाके में स्थिरता आएगी या फिर ये टेंशन को और ज्यादा बढ़ाएगी? अगर चीन के नजरिए से देखें तो भारत का ये कंस्ट्रक्शन माहौल को और बिगाड़ रहा है। उनका ऑफिशियल स्टैंड यही है कि इससे बॉर्डर का मुद्दा और भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। दूसरी तरफ इंडिया इसे एक जरूरी और प्रोएक्टिव कदम मानता है। आर्ग्यूमेंट ये है कि भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि फ्यूचर के चैलेंजेस को पहले से भांपकर तैयारी कर रहा है। और ये, जैसा हमने कहा, स्ट्रेटेजिक सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो आखिर में ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। दुनिया की इस छत पर जो ये बड़े बड़े किले बनाए जा रहे हैं, क्या ये शांति की गारंटी देंगे, या फिर ये अनजाने में ही एक बड़े टकराव की जमीन तैयार कर रहे हैं? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।